गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कंटिन्यू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो आपने कल इसके बारे में सीखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को जब हम परपेंडिकुलर काटते हैं तो वो एक पॉइंट पे कटते हैं। किस पॉइंट से काटा था? ओरिजिन से काटा था हमने। तो यही इस तरह के ये क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 4.2 में। फर्स्ट क्वेश्चन ही यही है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पार्ट है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? जब हम कार्टेशियन प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन ढूंढने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन ढूंढने के लिए कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका क्या नाम है और वर्टिकल लाइन का क्या नाम है। तो ये आपको पहले भी हमने बताया और मैंने कहा था ये तीनों ये क्वेश्चन पूरा वहाँ आएगा कि नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। और दूसरा पार्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज टू लाइंस। ये जब हम ये दो लाइंस लेते हैं, ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो वहाँ जो पार्ट्स बनते हैं उन पार्ट्स का क्या नाम है, उनको क्या कहते हैं। तो वो मैंने बताया था आपको कि 4 पार्ट बनते हैं, 1/4 इक्वल चारों पार्ट्स। तो ये इनको क्या कहते हैं? नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फाउंड बाय दीज लाइन इज नोन एज क्वाड्रेंट। उनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। अब थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। यहाँ ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट इज नोन एज ओरिजिन। उस लाइन को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। तो और मैंने ये भी बोला था आपको, फिर दोबारा ध्यान रखिए, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। अब ये जो पिछला क्वेश्चन पहला, ये यही समझ लो, ये थी आपकी वर्टिकल लाइन, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये थी आपकी, इसके लिए पूछा गया था, ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया एक्स एक्सिस। और जब ये दोनों एक जगह पे मिलती हैं, किस जगह पे मिली? ये ओरिजिन पे, ओ पे, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन था वहाँ पे। और ये जो 4 पार्ट्स बने जिसे हम खाने बोलते हैं, ये दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों, इनको क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। तो यही चीज़ें थी, यही क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया था। आपको वहाँ अपने फिगर नहीं बनानी, सिर्फ आंसर देने थे, वो हमने दे दिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, ये आपको एक फिगर दी गई है। ये क्वेश्चन में फिगर दी गई है, इसमें कुछ पॉइंट्स लोकेट किए हुए हैं, जैसे ये डी पॉइंट है, सी पॉइंट है, जी है, एल है, बी है, इस तरह से ए बी सी डी सारे पॉइंट्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। और इन पॉइंट्सों के बारे में पूछा गया है कि ये क्या क्या है। तो कहता है सी फिगर 3.14, ये फिगर जो हमने यहाँ पे डाली हुई है इसे आप देखो और राइट द फॉलोइंग। बताओ ये क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आपने पॉइंट बी ढूंढना है, कहाँ पे पॉइंट बी, और उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं क्या है। तो कोऑर्डिनेट बी कहाँ है? पहले ये देखिए, बी ये है, पॉइंट बी कहाँ है? ये है पॉइंट बी। इससे जब आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे तो वो कहाँ आके गिरा? -5 पे। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो वो कहाँ गिरा आके? वाई एक्सिस पे, +2 पे। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट का पहले हमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखना है, मतलब जिसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं या एब्सिसा कहते हैं। वो क्या है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस दे जाना है आपने। जैसे मैंने बता दिया, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो -5 -5 आया, तो इसका मतलब इसका एब्सिसा जो है वो -5 है और इसका जो ऑर्डिनेट है वो +2 है। तो आप ऐसे भी चल सकते हो कि एक्स एक्सिस पे हम कितने यूनिट गए, नेगेटिव गए, पॉजिटिव गए, उसको आने के लिए ये परपेंडिकुलर गिरा है, ये 1 2 3 4 और 5 -5। और वाई एक्सिस पे आप कितने गए? यहाँ पे 1 2, तो ये इसके कोऑर्डिनेट बन गए -5 2। ये बी के कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से कोऑर्डिनेट सी के पूछे हैं, तो सी पॉइंट देखो यहाँ पे है, ये हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस कितने गए? 5, क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा हुआ है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा हुआ है। तो ये पहले हमें एक्स एक्सिस पे देखना होता है कितने यूनिट गए, तो कितने यूनिट, कितनी लेंथ है एक्स एक्सिस की? 5 यूनिट। और वाई एक्सिस की कितनी है? -5 यूनिट। ये आया नीचे, यहाँ तक, यहाँ पे आया हुआ ये सी पॉइंट। तो -5 यूनिट, तो 5 -5, मतलब कहने का मतलब एब्सिसा इज
5 and ordinate is -5. x coordinate 5, y coordinate -5. ये आगे सी पॉइंट। अब उसके बाद पूछा गया तो पॉइंट आइडेंटिफाई करिए जिसके कोऑर्डिनेट ये हैं -3 और -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। ढूंढो -3 -5 कहाँ पे है। तो हमने क्या करना है, -3 चलना है, ये आगे -3 और अब हमने -5 जाना है, नीचे जाना है -5। तो ये आ गया, तो ये पॉइंट आ गया -5 किसी पूरा यहाँ ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से -5 यहाँ पे आए तो -3 -5 यहाँ पे दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, किस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ई पे मिल रहे हैं। तो ये ई पॉइंट है जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं। द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 इज ई। तो ई हो गया। इसी तरह से ये सारे बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हो। मैं फिर भी यहाँ बताता जाता हूँ आपको कि द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट, आगे पूछा है पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट। इसी तरह से जैसे ये पूछा है ऐसे 2 -4 आप हम सीधा 2 चलते हैं और उसके बाद -4 नीचे आते हैं 0 1 2 3 4। तो ये देखो ये 2 और ये कहाँ पे मिला, आके जी पे मिला। तो ये पॉइंट जी हो गया, ये आ गया जी। और उसके बाद हमारे पास पूछा है एब्सिसा पॉइंट डी। आप पॉइंट डी देखो कहाँ पे है, ये पॉइंट डी। इसका एब्सिसा देखो, एब्सिसा मतलब लेंथ ऑफ कितने यूनिट लेंथ है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये देखो डी का परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे गिरा हुआ है। तो ये आ गया। तो कितने गए यहाँ एक्स एक्सिस 1 2 3 4 5 6। तो ये एब्सिसा इसका क्या आ गया, 6 आ गया। क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं, एब्सिसा लिखते हैं, फिर हम ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो अलॉन्ग आपने देखना है लेंथ एक्स एक्सिस क्या है, तो वो है 6। तो ये आ गई हमारे पास 6। जहाँ हम इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे डी के, तो ये आएंगे 6 और 2। तो पहला जो है वो पहला कोऑर्डिनेट जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं। तो एब्सिसा इज 6। इसी तरह से ऑर्डिनेट देखना है किसका, एच पॉइंट का। तो एच पॉइंट कहाँ पे है, ये है एच पॉइंट। तो इसका ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट देखना है इसका आपने। तो एक्स नहीं देखना है, अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना है आप कितने चले। ये है एच कोऑर्डिनेट, ये वाई एक्सिस पे गिरा हुआ है। तो ये कितने किए हैं, -1 2 3। तो -3 आ गया, ये देखो। उसके बाद पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बताओ। एल पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपने। अब ये देखो कि ये कहाँ पे है, कि एल जो है ये पॉइंट है, ये कहाँ पे है, यहाँ एक्स एक्सिस एक्स कितने गए, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर कहीं नहीं है, यही है सिर्फ। तो एक्स एक्सिस हम कितने गए, एक्स एक्सिस पे हम कितने गए, बिल्कुल नहीं गए वहाँ। तो एक्स एक्सिस वाला 0 आ गया और वाई एक्सिस कितने गए हम 1 2 3 4 5 गए। तो इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 5। क्या हो गए 0 5, क्योंकि एक्स एक्सिस हम ना इधर गए ना इधर गए, सीधा क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट है। तो ये 0 5 आ गया। इसी तरह से कोऑर्डिनेट्स आप एम के देखो, एम यहाँ पे है ये पॉइंट। यहाँ हम देखें तो एक्स एक्सिस आए हम 1 -1 2 -3 आए हैं, और वाई एक्सिस ना तो हम ऊपर की तरफ गए, ना हम पॉजिटिव गए, ना हम नेगेटिव गए। तो यही है वाई एक्सिस, यहाँ पे क्या है, गए ही नहीं बिल्कुल। तो वाई एक्सिस क्या है 0 है, मतलब वाई एक्सिस पे गए नहीं, तो इसका मतलब ऑर्डिनेट क्या है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इसमें 0 है। तो ये आ गया -3 0। तो ये हमने वहाँ इंट्रोडक्शन में किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, थर्ड में कैसा होता है, फोर्थ में कैसा होता है। और जो क्वाड्रेंट में पॉइंट नहीं होते वो जो एक्सिस पे होते हैं, तो तब वो कैसे दिखते हैं, कि मैंने उस समय भी बोला था कि जब एब्सिसा 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, जब ऑर्डिनेट 0 होगा तो पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये देख लीजिए। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन था। इस तरह से ये अगर क्वेश्चन आए आपको पेपर में तो ये आपको फिगर आएगी, वहाँ से आपने ढूंढना है। ये आपको रिवीजन है एक किस्म की कि कहाँ पे एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। द्वारा मैं बताऊँ, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा अलॉन्ग एक्स एक्सिस देखना होता है आपको, और ऑर्डिनेट अलॉन्ग वाई एक्सिस देखना होता है। ये थी आपकी सेकेंड एक्सरसाइज। अब चलते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपको आना ही आना है। मतलब ज़रूरी नहीं है ये पॉइंट यही आए, क्वेश्चन ज़रूर आना है एग्ज़ाम में आपको। T1 में बीच में भी आ सकता है, यूनिट टेस्ट में भी, बट T1 में ज़रूर आना है ये क्वेश्चन। और हाँ, पॉइंट चेंज कर सकते हैं, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -2 4 3 -1 ये दिए हैं, हो सकता है इनकी जगह दूसरे कोऑर्डिनेट्स डाल दें, बट ये क्वेश्चन ज़रूर आना है। इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द फॉलोइंग
पॉइंट्स, ये जो 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन 5 की जगह 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, लाइक। पहले तो क्वेश्चन इतने यहाँ तक ही है कि आपको बिना पॉइंट लुक मतलब कार्टेशियन प्लेन बनाए बिना आपको बताना है कि किस क्वाड्रेंट या किस एक्सिस पे ये पॉइंट है। तो उसके लिए आपको वही जो हमने पहली वीडियो में बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चलता है कि कौन सा पॉइंट है, सेकंड में कैसे, थर्ड में कैसे, फोर्थ में कैसे। तो बिना बनाए आपको ये बताना है यहाँ पे कि किस क्वाड्रेंट में। जैसे ये है कि आपने वहाँ पढ़ा था ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे पॉजिटिव होते हैं और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ये देख लो, अगर ऐसे भी देखें हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये एक्स एक्सिस जो है ये भी पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव हो गए। तो इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस पॉजिटिव है और एक्स एक्सिस जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एब्सिसा नेगेटिव आएगा, ऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव जो बना के दिया था मैंने, आपने हो सकता है लर्न कर दिया होगा। तो ये दोनों नेगेटिव हैं, तो ये दोनों यहाँ नेगेटिव, एब्सिसा भी ऑर्डिनेट भी थर्ड में नेगेटिव आएंगे, और यहाँ एब्सिस एक्स एक्सिस पॉजिटिव है और वाई एक्सिस नेगेटिव है। तो ये जो मतलब क्वाड्रेंट बन रहा है ये किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव से। तो इसका मतलब यहाँ एक्स पॉजिटिव आएगा और वाई नेगेटिव आएगा, कहने का मतलब एब्सिसा पॉजिटिव आएगा तो ऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा। इस तरह से ये पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये आगे आपने इसी तरह से आपने आंसर देने हैं इनके आगे के। फर्स्ट पॉइंट है आपका -2 4, तो -2 4 कहाँ आएगा आपको, तो नेचुरली ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि इसमें एब्सिसा किस में जो एब्सिसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आ गया -2 4 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद ये आ गया 3 -1, तो 3 -1 जो है वो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये यहाँ एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। सीधा आपने डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है। ये -1 0। अब इसकी बात आ गई, ये जब 0 1 आ गया, चाहे ऑर्डिनेट जब चाहे एब्सिसा 0 आए, तो फिर ये क्वाड्रेंट में नहीं होते। इसीलिए यहाँ इन्होंने लिखा है आर ऑन विच एक्सिस, ये किसी एक्सिस में होंगे। तो किस एक्सिस में है ये, तो यहाँ क्या 0 है, मतलब y 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे होगा। यहाँ ऑर्डिनेट 0 है, जब ऑर्डिनेट 0 होगा पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये लाइज ऑन द x एक्सिस। तो यहाँ ऑन लिखना है और यहाँ आपने इन लिखना है, सब में इन लिख देना है। और उसके बाद ये आ गया, ये दोनों पॉजिटिव हैं, देयरफॉर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 1 2 लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दोनों नेगेटिव हैं तो फर्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर क्वेश्चन यहाँ तक आता है तो आपने ऐसे ही आंसर देना है, ज़्यादातर ऐसे ही आता है। मगर अगर क्वेश्चन आता है आगे जाके ये भी लिखा होता है कि वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग दम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कि फिर आप पहले आपने ये नहीं पहले आपने बनाना है, पहले आपने ये आंसर देने हैं इसी तरह से। ये आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, ये उस तरीके से आपने आंसर देना। इसकी जगह आप वो चेंज भी कर दें, यहाँ 8 लिख दें, यहाँ 3 लिख दें, तो तब भी ये सेकंड में आएगा -8 और 3। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता है या किस एक्सिस पे आता है। तो अब उन्होंने अगर ये साथ में आ जाता है वेरीफाई, तो फिर आपको ये आगे वेरीफाई करना है, मतलब बनाना है, आपने कार्टेशियन प्लेन बनाना है एक ग्राफ पेपर लेके, वो इस तरह से। जैसे ये ग्राफ पेपर लिया मैंने, इस ग्राफ पेपर पे आपने क्या करना है, आपके पास इसी तरह का ग्राफ पेपर हो सकता है, छोटे छोटे स्क्वेयर्स हों वहाँ, वो अगर छोटे छोटे होंगे तो वो छोटे छोटे 10 का एक छोटा स्क्वेयर बनेगा, वो 10 वाला एक ले लेना आपने, यहाँ तो सीधा एक एक। तो आपने क्या करना है, पहले हॉरिजॉन्टल एक लाइन लेनी है, उसी के ऊपर अपनी एक स्केल और पेंसिल लेके पेंसिल के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, उसका नाम देना है आपने एक्स डैश और एक्स। उसके बाद एक आपने वर्टिकल लाइन लेनी है, लाइन के ऊपर ही, ग्राफ पेपर की लाइन के ऊपर ही है, स्केल के साथ आपने ये वर्टिकल लाइन लेनी है, इसका नाम आएगा वाई और वाई डैश, ये वाई डैश होगा। तो यहाँ ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्या हो गया, ओरिजिन 0 आ गया, और 0 से यहाँ आपने इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल वहाँ बना होगा, अगर ग्राफ पेपर लिया तो आपने सीधा बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 चलाइए, जहाँ तक भी चलता है। इधर इस तरफ पॉजिटिव, आपको पता है, आपको ये पॉजिटिव होता है इस तरह से, और यहाँ नेगेटिव,
क्योंकि ये पूरी नंबर लाइन बनेगी। ये -1 2 3 4 5 इस तरह 6 भी आ सकता है आगे, 7 जितना चाहिए उतना ले लो, उससे ज़्यादा ले लो कोई बात नहीं। ये -1 2 3 4 5। अब फर्स्ट पॉइंट था हमारा -2 4। तो ये पहला पॉइंट हमने लोकेट करना था, यहाँ पे लगाना है आपने, बनाना है पहले। ये यहाँ से देखना है कि ये नहीं करना आपने, ये बनाना है इसको। तो आप -2 4 जो पहला पॉइंट था, तो आप क्या करना है आपने, ये पहले यहाँ से 0 से चलना हमने ओरिजिन से। ओरिजिन से चलेंगे हम एक्स एक्सिस पे कितना, ये एब्सिसा जितना होता है, एब्सिसा कितना -2 आएंगे यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे आपने खड़े रहना है। और उसके बाद देखना है कि आपका ऑर्डिनेट क्या है। तो ऑर्डिनेट आपका 4, तो आपने 4 यूनिट ऊपर चलना है, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होता है, ये दिख रहा है आपको वाई एक्सिस का। तो 4 यूनिट आपने ऊपर चलना है, 1 2 3 4, यहाँ पहुँच के ये पॉइंट आपने लगाना है। ये आपका पॉइंट हो गया -2 4। तो ये आपको वेरीफाई हो गया। ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आया, जब आपने ड्रा किया, लोकेट किया, तो किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। तो आपने वहाँ भी यही लिखा है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जो आपका ये पॉइंट वेरीफाई हो गया। अब आपका दूसरा पॉइंट था 3 -1। दूसरा पॉइंट था 3 -1 ये। तो इसके लिए एब्सिसा आपने 3 पॉजिटिव जाना है, तो 1 2 3 यहाँ खड़े हो गए। और अब ऑर्डिनेट के लिए आपने क्या करना है, वाई के लिए आपने -1 जाना है। तो जब -1 जाना है, ये आगे -1 जाना है, तो हमने क्या नीचे आना है, 1 पॉइंट नीचे आना। तो ये 1 नीचे आ गया, बिल्कुल -1 के सामने ये और ये। तो ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट। ये किस क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ में। तो हमने पीछे लिखा हुआ है कि ये फोर्थ में है, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब अगला पॉइंट था हमारा 0 वाला, ये वाला -1 0। ये कहाँ पे था, ये हमने देखना है कहाँ पे आया। तो हमने क्या करना है कि एब्सिसा जाना है आपने -1, तो एक्स एक्सिस पे चलना है, मतलब एक्स वाले रास्ते पे चलना है आपने -1। तो ये आगे -1 यहाँ पहुँचिए। अब वाई हमने कितना जाना है, 0 का मतलब है ना हम ऊपर जा सकते हैं ना हम, वाई के लिए हमने ऑर्डिनेट के लिए हमने हिलना ही नहीं है। तो यही हमारा पॉइंट आ गया, ये -1 0, यही पॉइंट आ गया, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। आपने यही इसका आंसर लिखा हुआ है, तो वेरीफाई हो गया। ये लिखा हुआ है एक्स एक्सिस। तो फिर आ गया आपके पास अगला पॉइंट था आपका 1 2। तो उसके लिए आपने एब्सिसा 1 जाना है और ऑर्डिनेट भी, मतलब यहाँ से फिर वो भी 2 पॉजिटिव है, तो ऊपर चलना है 2। तो ये आपका पॉइंट आ गया। तो ऐसे आपने पॉइंट लगाना है और ये पेयर बार लिखने हैं आपने। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया कि ये किस क्वाड्रेंट में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपने वहाँ भी फर्स्ट में लिखा है, तो वेरीफाई हो गया। इसलिए लास्ट एक पॉइंट रह गया आपका -3 5। तो -3 मतलब एब्सिसा आपने चलना है, एक्स एक्सिस चलना है आपने -3 और वाई एक्सिस चलना है -5। तो पहले हम एक्स एक्सिस चलते हैं, ये आगे 1 2 3 यहाँ आगे। और वाई एक्सिस आपने कितना चलना है, -5। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आपने पेंसिल के साथ लगाना है। ये पॉइंट ये देख लो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये -5 पे हुआ है, यहाँ से लाइन जा रही है तो ये -3, तो -3 5। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, तो हमने भी यही पीछे लिखा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये सारे पॉइंट वेरीफाई हुए। वेरिफिकेशन आपने तब करनी है जब आपको पूछा हो, नहीं तो आपने सीधा आंसर देना है उसमें। तो अब सेकंड क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन जो है, प्लॉट द पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हमने पॉइंट इस तरह से बनाना है, एक्स वाई। ये एक्स लिखा है, ये वाई लिखा है, एक टेबल बनाया गया है। ये एक्स की वैल्यूज़ हैं सारी, -2 -1 0 1 3। ये मतलब सारे एब्सिसाज हैं हर एक पॉइंट के, और ये सारे ऑर्डिनेट्स हैं हर एक पॉइंट के, 8 7 -1.25 3 और -1। इसको इस तरह से हमने प्लॉट करना है एक्स वाई। करते ही ऐसे हैं कि एक्स कितना है, वाई कितना है। तो हम ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। इसके लिए सेम जो पिछला अभी हमने वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन किया, सेम उसी तरह से करना है। द पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड आर, ये पॉइंट हो गया है -2 8, क्योंकि पहले हमें एक्स लिखना होता है, फिर वाई, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। इसी तरह -1 7, इस तरह से ये वाला, इस तरह से ये वाला, ये सारे लिखे हुए हैं। इसके लिए भी आपने क्या करना है कि आपने एक ग्राफ पेपर लेना है। ये जो ग्राफ पेपर हमने ऐसे लिया हुआ है या पीछे लिया, ग्राफ पेपर ले लो। और ग्राफ पेपर पे आपने एक वर्टिकल बीच में वर्टिकल लाइन खींचनी है आपने। ये
एक वर्टिकल लाइन के ऊपर लाइन खींच लेनी है आपने, वो अपनी लाइन दिखे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है आपने। तो ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेंगी उसका नाम 0 देना है, और यहाँ से वही 1 2 3 4 जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, इधर -1 2 3 इधर लिख देना है, यहाँ x डैश लिखना है और यहाँ x लिखना है। ये लाइन होगी x डैश x, ये लाइन होगी y डैश, या y डैश भी कहा जाता है इसको। तो ये ऐसे लेके आपने इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल नंबरिंग देनी है आपने। ऐसे ही करने के बाद अब आपने पॉइंट देखते जाना है कि पॉइंट क्या, पहला पॉइंट -2 8, तो हमने x एक्सिस पे कितना आना है -2, एब्सिसा हमारा -2 है, और ऑर्डिनेट कितना 8 पॉजिटिव, तो 8 पॉजिटिव y एक्सिस कहाँ होता है ऊपर की तरफ, तो हमने ऊपर चलते जाना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट हमारा आ गया -2 8। तो पॉइंट डालने के बाद आप ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दो कि कौन सा पॉइंट है, दूर से दिखे ये पॉइंट है। दूसरा -1 7, तो आपने x एक्सिस पे कितना आना है -1, और फिर आपने y एक्सिस कितना चलना है 7 चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया 1 7 पॉइंट। इसे भी आपने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं इस तरह से, 2 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए। तो नेक्स्ट 0 -1.25, अब पहले 0 की बात है, 0 पे ही रहना है हमने। तो अब x एक्सिस हमने एब्सिसा चलना ही नहीं है, तो जब एब्सिसा आपके पास 0 आएगा तो आपको पता है ये पॉइंट किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे होगा। तो आपने यहाँ नेगेटिव कहा है तो आपने -1 आ जाना है, और 1.25 की बात कही है तो 25 हो सकता है आपके पास पूरा ना हो, फिर अंदाजे से लेना। 25 कितना होता है, 4th पार्ट होता है पूरे का, तो इसका मतलब इसका आधा यहाँ होगा और उसका आधा ये, तो ये अंदाजे से ही आपने ले लेना है। अगर आपके पास 8 पार्ट हो नीचे तो फिर ले सकते हो आप, नहीं तो अंदाजे से ये ले लेना है कि 1.2 1/4 इसका आगे लेना। तो ये आ गया हमारा 0 -1.25। अब 1 जाना है आपने x एक्सिस, ये के यहाँ खड़े होके आगे कितना चलना है पॉजिटिव, और पॉजिटिव ऑर्डिनेट पॉजिटिव लेना है 3, मतलब y एक्सिस पे हमने पॉजिटिव जाना है 3, तो ऊपर की ओर चलना है 1 2 तो 3, ये पॉइंट हो गया 1 3। ये आपने लोकेट करने हैं, ड्रा करने हैं, और इस तरह से लास्ट पॉइंट आया हमारे पास 3 -1, तो ये आ गया 1 2 3 और -1 नीचे की ओर आना है आपने, तो ये आ गया आपका पॉइंट 3 -1। तो ये आपने ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से करना है। ये ग्राफ पेपर लेके आपने ग्राफ पेपर पे ये प्लॉट करने हैं। ये एक किस्म का अगले जो पिछला यूनिट हमने छोड़ा 3rd यूनिट, उसमें अभी इसीलिए मैंने वो पहले नहीं किया था, ये सारी चीज़ें उसमें आनी है, एब्सिसा ऑर्डिनेट वगैरह, क्योंकि हमने वहाँ ग्राफ बनाना है और ग्राफ में हमने इसी तरह से वहाँ ग्राफ बनाना है, वहाँ पे लोकेट करने हैं पॉइंट। तो ये पहले इसलिए लिया था। तो इसमें कोई ज़्यादा बातें नहीं है इस यूनिट में, सारा यूनिट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ज़्यादा बातें नहीं है। एक तो आपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन को ध्यान में रखना है, ये इसे हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल लाइन को ध्यान में रखना है, इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस, और जहाँ ये दोनों मिलती हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। उसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, और हर एक पॉइंट को जब हम इन दोनों लाइंस की मदद से ढूंढते हैं तो तभी इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा है, कि इनकी दोनों की कोऑर्डिनेशन से हम जो भी ज्योमेट्री करते हैं, जो भी पॉइंट ढूंढते हैं, तो इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दिया गया इसका। तो ये ओरिजिन आ गया, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, बाकियों के कोऑर्डिनेट्स आपने जैसे आपने पढ़ा ये कोऑर्डिनेट दिया होगा, तो उसमें पहला जो पॉइंट पहला कोऑर्डिनेट होता है उसे एब्सिसा कहते हैं, दूसरे को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो यही सारी बातें हैं इसमें, आपने कहीं प्लॉट करने हैं, कभी कहीं आपने ढूंढने हैं क्या है, ये सारा यूनिट है आपका। ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो इसको अच्छी तरह से करना, ध्यान रखना, क्योंकि अगली क्लासेस में ये बहुत ही ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्वाड्रेंट वगैरह सारा कुछ जो